मेरठ की नीरव रात है। शाम का समय बीत चुका है। घरों में सन्नाटा छाया हुआ है, लेकिन उसी अंधेरे में एक ऐसा राज चुपके से तैर रहा था। राज जो न केवल अमानवीय था, बल्कि खतरनाक और तय तक सोच समझकर किया गया था। एक आम परिवार, एक पति, एक पत्नी और एक प्रेमी, और एक ऐसा घातक षड्यंत्र जिसने सबका विश्वास तोड़ दिया। इस कहानी का केंद्र है सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला। तीन लोग, एक खौफनाक रात और एक कत्ल जिसे उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक अंजाम दिया। सौरभ एक पूर्व मर्चेंट नौसेना अधिकारी थे। उनके पास एक अच्छी नौकरी थी, विदेशों से ताल्लुक था, और उन्होंने अपनी पत्नी मुस्कान के साथ शादी की थी। वो अपने काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त थे। सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी। उनकी एक बेटी भी थी। परिवार संबंध पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। परिवार में कभी विरोध हुआ करता था, और सौरभ ने 2021 में तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन बाद में वह वापस ले ली गई थी। मुस्कान, सौरभ की पत्नी, कथित रूप से जीवन में अलग पथ पर चल रही थी। वो और साहिल कई वर्ष से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पुलिस की जांच के अनुसार मुस्कान ने नवंबर 2023 से ही इस हत्या की योजना बनाना शुरू किया था। वह संदेह, दबाव और मनोवैज्ञानिक दमन का शिकार बन गई थी। कहीं साहिल की मैनिपुलेशन, कहीं धार्मिक या अंधविश्वास का इस्तेमाल। साहिल वह शख्स था जिसने कथित रूप से मुस्कान को इस अपराध में साथ दिया। वह मुस्कान के लिए बेहद प्रेरक, रहस्यमयी और खतरनाक बन गया था। उसने धार्मिक, अंधविश्वासी भाषा, मनोवैज्ञानिक दबाव और चालाक छल का सहारा लिया। न्यूज़ के अनुसार साहिल मुस्कान को हत्या करना है जैसे निर्देश देते थे और मुस्कान को उसी दिशा में धकेलते थे। 3 बार हृदय में वार करो, इन जैसे मामलों में उन्होंने कहा। साहिल की अजीब आदतें थी। अंधेरे कमरे, धार्मिक चिन्ह, अजीब भाषा, ये सब जांच में सामने आए हैं। दर्जनों पन्नों के चार्जशीट में यह बताया गया कि इस हत्या की तैयारी सिर्फ रातों रात नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहती है कि मुस्कान ने बहुत पहले से ही उसे नींद की गोलियां और हथियार खरीदने की तैयारी की थी। नाखून, कैंची या रेजर, चाकू आदि को खरीदने का बहाना दिया गया कि वो चिकन काटने के काम हैं। साहिल और मुस्कान ने विशेष रूप से 2 चाकू और गला काटने का रेजर खरीदा और उन्हें प्रयोग करके अभ्यास भी किया। वो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हत्या इतनी निर्दोष दिखे कि कोई शक न करे। इसलिए उन्होंने हाथ और गला काटने की योजना बनाई ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए। साथ ही मुस्कान कथित रूप से साहिल को झूठे स्नैपचैट की आईडीज बनाकर संदेश भेजती थी, खुद को साहिल के मृत मां या परिवार का सदस्य बताकर। यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह कार्य धार्मिक नियति द्वारा किया जाना है। और इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक नियंत्रण की जाल बुन दी गई। हत्या की रात 4 मार्च 2025 की है। सौरभ उस रात मेरठ आए थे, शायद अपनी बेटी की जन्मदिन या घूमने के सिलसिले में। उस रात मुस्कान ने सौरभ को नींद की दवाई खिलाई, और जब वह बेहोश हो गया तब मुस्कान ने चाकू से 3 बार उसके दिल पर वार किया, और इसके बाद उसने कट ग्रोथ रेजर से गले पर वार किया। लेकिन यह काम वो अकेली नहीं कर पाई। रेजर से गले में वार करने के बाद सर अलग करना ये साहिल ने किया। दोनों ने मिलकर उसकी बॉडी को 15 टुकड़ों में बांटा और एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया ताकि किसी को भी कोई शक ना हो। शुरुआत में दोनों का प्लान था कि वो शरीर को सूटकेस में रखकर कहीं फेंक देंगे, लेकिन किसी कारण वो विकल्प विफल हो गया। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि ड्रम का वजन बहुत अधिक होगा, और जब वे मजदूरों को लाए वो ड्रम नहीं उठा पाए। तब मजबूरन योजना बदली गई, ड्रम को सीमेंट से सील करना। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल प्रदेश चले गए, शायद भ्रम फैलाने और पुलिस की नज़र से दूर रहने के लिए। उन्होंने सौरभ का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया ताकि परिवार को लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन मुस्कान फाइनली अपने माता पिता को इस सच्चाई से सामना करने को मजबूर हुई। उसने सब कबूला और अंततः दोनों की गिरफ्तारी हुई। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था कि मुस्कान और साहिल ने जानबूझकर सिर और हाथ अलग किए थे ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। रिपोर्ट बताती है कि कुछ हत्यारोपों ने शरीर के कुछ हिस्सों पर कट मार्क पाए, गर्दन, हाथ और कई वार हृदय के पास। इन्वेस्टिगेशन में बहुत चौंकाने वाला तथ्य निकला
कि मुस्कान ने साहिल को धोखा देने के लिए स्नैपचैट आईडीज बनाई थी और खुद को साहिल की मृत मां बताकर उसने संदेश भेजा, यह कहने के लिए कि सौरभ का अंत नियति है। पुलिस के अनुसार साहिल अंधविश्वासी और मानसिक रूप से कमजोर था, इसी तरह के धोखे की चपेट में आ गया। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि साहिल ने मुस्कान पर अपने नियंत्रण का उपयोग किया और मुस्कान ने कई बार हकलाती हुई, डरती हुई और भ्रमित होकर काम कर दिया। साहिल ने निर्देश दिए, 3 बार हृदय में वार करो, जैसी बातें मुस्कान के कान में फुसफुसाता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह उसे आश्वासन देता था कि इस तरह के कार्य से नया जीवन शुरू होगा। मेरठ पुलिस ने लगभग 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 34 गवाहों के बयान शामिल थे। इस चार्जशीट में यह स्पष्ट किया गया कि हत्या तंत्र मंत्र या सेक्सुअल रूट के कारण नहीं हुई, बल्कि यह प्रेम, बेशुमार ईर्ष्या और जोरदार प्लानिंग के कारण हुई। मुस्कान ने अपने माता पिता के सामने सारा काम कबूल किया। उन्होंने बताया कि कैसे प्लान बनी और कैसे हत्या की गई। इस कबूली के बाद 18 मार्च 2025 को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि दोनों को डिटॉक्स और नशा मुक्ति समर्थन दिया गया, क्योंकि दोनों में नशे की लत और विथड्रॉल सिम्टम्स दिखे गए। मुस्कान यह भी दावा करती है कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे महिलाओं की वार्ड में रखा गया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह मामला तंत्र मंत्र या जादू टोना से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने इन दावों का खंडन किया है और कहा कि मामला प्रेमी हत्या, वसूली या प्रतियोगिता से जुड़ा है। काफी विवाद हुआ कि मुस्कान और साहिल को एक ही वार्ड में रखा जाए, लेकिन नियमों के कारण ऐसा नहीं हुआ। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की ही नहीं, यह डर, विश्वास, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और मानव स्वभाव की गहराइयों की कहानी है। क्या माँ बाप, समाज या कानून ऐसे दबाव और चालाकी से प्रभावित व्यक्ति को बचा सकते हैं? अभी तक यह मामला अदालत में है। दोषी सिद्धि हो या ना हो, यह मामला हमें बताता है कि भय और विश्वास एक प्रयास में कितना भयानक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, इस सच्चाई में और इस कहानी में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।